My precious children of God, I welcome all of you to this program, and may the Lord give you peace and joy and all God's abundant blessings. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं और परमेश्वर आपको शांति और आनंद और अपनी बहुतायत की आशीष दे। My friends, in this world we are troubled many times. मेरे दोस्तों, इस संसार में हम कई बार परेशानी में होते हैं, Troubled with so many problems. बहुत सी समस्याओं से परेशान होते हैं, Problems of day-to-day life. प्रतिदिन के जीवन की समस्याएं। But this word, Joshua 21:44 says, लेकिन ये वचन यहोशू अध्याय 21 वचन 44 कहता Lord है, will give them rest on every side. परमेश्वर आपको हर तरफ से विश्राम देंगे। This is the promise given by the Lord to you today. और परमेश्वर आज आपको ये प्रतिज्ञा देते हैं। You want rest, आपको विश्राम चाहिए, happiness, खुशी चाहिए, joy, आनंद चाहिए and comfort? और तसल्ली चाहिए। The Lord says, I will give you. परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें Come दूंगा, unto me. तुम मेरे पास आओ। Matthew 11:28 says, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. ये कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Are you burdened with many worries, my friend? मेरे दोस्तों, क्या आप बहुत सी चिंताओं के बोझ में दबे People हैं? are troubling you like anything? क्या इस तरह से आप ऐसे कुचले जा रहे हैं? People are troubling you because you have loans all over the place? आपने हर जगह से लोन लिया, इसलिए लोग आपको परेशान कर रहे हैं। But God says, Come unto me. लेकिन परमेश्वर कहते हैं, Come मेरे पास unto आओ, me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What about you, my friends? आपके बारे में क्या है मेरे Do दोस्तों? you have a close communion with the Lord? क्या आपकी परमेश्वर के साथ में नजदीकी संगति है? Habakkuk 3:16 says, हबक्कुक 3:16 कहता है, In the days of trouble, he will invade them with his troops. और परेशानी के समय में, मुश्किल के दिनों में वो उनके पूरे फौज के साथ, वो लोगों के साथ उन्हें बुलाते हैं। And Matthew 11:28 also says, Come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से कहता है कि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। How will he give you rest वो आपको कैसे विश्राम देंगे or comfort? या तसल्ली कैसे देंगे? Bible says, बाइबल कहती है, through the word of God. परमेश्वर के वचन के The द्वारा। word of God, the more you read the word of God, the more you will be comforted. जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा तसल्ली पाएंगे। Romans chapter 15 verse 4 says, रोमियो अध्याय 15 वचन 4 कहता है, We through the patience and comfort of the scriptures might have hope. हम ये कहते हैं कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, ताकि हम धीरज और आशा पा सके। Psalm 119 verse 50 also says, Your word, Lord, has given me life. भजन संहिता 119 ये तो कहता है कि तेरे वचन ने मुझे जीवन दिया है And प्रभु। Psalm 94 verse 19 says, Your word comforts my soul. भजन संहिता 94 कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे प्राण को तसल्ली देता है। The more you read the word of God, you will be comforted through the word of God. जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, इस वचन के द्वारा आप तसल्ली पाते जाएंगे, Because the word of God has life in it. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। Really, it has life in it. सच में इसमें जीवन है It will speak to you कि आपसे बातें at करें the right time. बिल्कुल सही समय पर। And when you wait at the presence of God, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में राह the देखें, Lord shall come and give you rest. परमेश्वर आएंगे और आपको विश्राम देंगे। No other way. और कोई तरीका नहीं, Seek Him with all your heart. अपने पूरे हृदय से उसे खोजें। Read the word of God as much as you can. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़िए। Hallelujah. हालेलुया। Wait at the presence of God. The Lord Himself will hear your cry and give you comfort और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, राह देखेंगे, परमेश्वर and सोच release you from all your problems. आपको सारी समस्याओं से छुड़ाएंगे। Do you have the practice of looking into the Lord? क्या आपके पास ये आदत है कि आप प्रभु को देखते Come, चले let जाएं? us hold on to the Lord. आइए परमेश्वर को थामे रहें Cry unto Him. और उसे पुकारते चले He जाएं। will give you peace, वो आपको शांति देंगे, consolation, तसल्ली देंगे, and the way you have to go. और जिस मार्ग में आपको जाना Let है, us pray. आइए प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय touch the पिता, hearts of your people. अपने लोगों के हृदय को छू They लीजिए। are troubled with so many problems of this world. ये संसार की बहुत सी समस्याओं से परेशान हैं, But now they have come to you, Father. लेकिन हे पिता भी आपके पास You आए
You are their consolation, आप तसल्ली देने their वाले हैं। comfort. आपको सेहत करेंगे। Show them the way they have to go. आप इन्हें जिस मार्ग पर जाना है वो दिखाइए। Hold on their hands, Father, इनके हाथों को थामिए प्रभु and teach them your ways. और इन्हें अपने मार्ग सिखाइए। Bless them, Lord. Jesus' mighty name we pray. आशीष दीजिए, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Precious sister Bharati Samson George, thank you so much for your thank offering. प्रिय बहन भारतीय सैमसन जॉर्ज, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May the Lord bless you and heal you according to Isaiah 58:8. Your healing will quickly appear. यशाया 58:8 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे और चंगा करे। आपकी चंगाई शीघ्र ही प्रकट होगी। Father, heal the diabetes, BP and the weakness, Lord. Let her be free in Jesus' name. हे पिता प्रभु, उन्हें मधुमेह, रक्तचाप और कमजोरी से चंगाई दें। यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा प्रदान करें। You sicknesses, come out. Let her readings become normal from today. In Jesus' name. बीमारियां दूर हो, यीशु के नाम से आज ही से रीडिंग्स सामान्य हो जाएं। Beloved children, Eliza, Sheila, Daniel, Wilson, Robert, Joy, and Lawrence have a blessed family life and good health and divine strength. In Jesus' name, bless the jobs too, Lord. Amen. प्रिय बच्चों, एलिजा, शीला, डैनियल, विल्सन, रॉबर्ट, जॉय और लॉरेंस का पारिवारिक जीवन सुखमय हो। वे सब स्वस्थ रहें और उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। यीशु के नाम से उन सभी की नौकरियों में वे आशीष पाएं। आमीन। God bless you. Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing, गीत गाना, dancing, नाचना mime, और फिर मनी crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives for God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनामिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए। Secondly, send your children. और दूसरी बात, अपने बच्चों को भेजिए। And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे।